हर रोज करोड़ों लोग अपने हाथों से नई चीजें बनाते हैं या जरूरी चीजें ठीक करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बिनोमो के साथ आपके लिए नए वित्तीय अवसर खुल जाते हैं। ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ हैं कुशल गुप्ता। हर बार की तरह सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी क्या रुझान दिखा रहा है, तो सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी को आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। 15,712 के स्तर पर एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल चल रहा है। अच्छी करीब आधे % की तेजी एसजीएक्स निफ्टी में देखी जा रही है। तो कल की हल्की जो मुनाफा वसूली हुई थी शुरुआती सत्र में, उसके बाद अगर आप देखें तो एसजीएक्स निफ्टी आज तेजी के साथ ओपनिंग होने का रुझान दिखा रहा है। और अगर आप इंटरनेशनल संकेत यानी ग्लोबल संकेतों को भी देखें तो यही नजर आ रहा है कि आज जो है ओपनिंग अच्छे गेंस के साथ होने को देखने को मिल सकती है। कुशल, आप कैसे देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संकेतों को? आशीष, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से ओवरऑल मूड माहौल बना हुआ है ग्लोबल लेवल पे भी, खासकर अगर आप अमेरिकन मार्केट्स की बात करें तो वहां पर बहुत ज़्यादा कंपेरेटिवली हमें तेजी शुरुआती सत्र में फर्स्ट हाफ में देखने को मिली थी, पर उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ होते हुए नजर आए थे। पर सबसे ज़्यादा फोकस आपको यूरोपियन और साथ ही आपके जो एशियन क्यूज आ रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। करीब आधे % की तेजी आज सुबह में देख रहा था, दोनों ही इंडाइसेस में हमें देखने को मिली थी। इनफैक्ट अभी एशियन मार्केट जो पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी जैसे इंडिकेट कर रहा है, उससे तो काफी पॉजिटिव मोमेंटम जो है आज के सत्र में बनता हुआ नजर आ सकता है। कल एफआईएस की तरफ से भी खरीदारी होती हुई देखी, करीब 920 करोड़ रुपए की। साथ ही अगर आप देखें तो फ्यूचर्स में भी एशियन मार्केट्स काफी पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, करीब 1% की तेजी के साथ। तो आगे का जो मूड माहौल है, इंटरनेशनल क्यूज जो है वो काफी बेहतर है और इसी वजह से मुझे तो लग रहा है कि आज बाजार में तेजी जो है और कंटिन्यू रह सकती है और 15,700 के पार आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी होता हुआ दिख रहा है। तो मोमेंटम जो है वापस से लौटता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 1-2 दिन की अगर आप कह सकते हैं कि तेजी से जिस तरह से तेजी से दौड़ा था निफ्टी, वो थोड़ा सा एक ब्रीदर के बाद अब फिर दौड़ने को तैयार होता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से ग्लोबल संकेत आ रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है। तो बिल्कुल अच्छे संकेत ग्लोबल बाजारों से और एसजीएक्स निफ्टी भी अच्छी ओपनिंग के साथ शुरुआत होने के संकेत दे रहा है एसजीएक्स निफ्टी। चलिए तो फिर आज की जो लिस्ट है इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। कुशल, एक जो स्टैंडर्ड सवाल हर बार पूछते हैं कि कितने स्टॉक्स पर खरीदारी करेंगे, कितने पर बिकवाली। कोई स्टॉक चुना है आपने जहां पर आज आप शॉर्ट पोजीशंस लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आशीष। आज भी जो है मैंने सब खरीदारी के स्टॉक से चुने हैं, जिस तरह से मूड माहौल लग रहा है। इनफैक्ट कुछ एक 2-3 पिक्स तो इसमें ऐसी है जो थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए आपको निवेशित करके चलनी होगी, पर आज की जो रणनीति है वो तो खरीदारी की ही बनती है। आशीष, आपने किस तरह से आज डिजाइन किया अपनी प्लानिंग? कुशल, सारे स्टॉक्स खरीदारी के हैं और आज देखिए वैसे आमतौर पर मेरा फोकस जो है कैश की कंपनीज और छोटे स्मॉल कैप मिड कैप ऐसे स्टॉक्स पर रहता है। लेकिन आज अगर आप देखें तो जाने अनजाने में अधिकतर जो मेरे स्टॉक्स में जो लिस्ट है ना, उसमें लिस्ट में अगर आप देखें तो स्टॉक एफएनओ वाले स्टॉक ज़्यादा आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि अब मोमेंटम वहाँ पर थोड़ा सा तेज़ हो रहा है, थोड़ा सा पिकअप हो रहा है। तो बिल्कुल आज की जो शुरुआत है उसके साथ कर लेते हैं। और सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी होती है कैश का स्टॉक, और यहाँ पर देखिए स्टॉक मैंने चुना है जिंदल 100। इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। पिछले 4 दिन से अगर आप देखें तो लगातार हायर हाइज बना रहा है स्टॉक। मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और खासतौर पर अगर आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि 2018 के जो हाइज हैं अब वो टूटने वाले हैं और ऐसे में जो ब्रेकआउट होगा उसके बाद जो लक्ष्य निकल कर आएगा वो करीब 136 रुपये के आसपास है। 112-113 के आसपास फिलहाल ये कैश में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और लेकिन मैं मान रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर इंट्राडे या फिर 1 से 2 दिन का भी बनाकर चलेंगे तो अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 112 रुपये का स्टॉक है। 119 रुपये के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे केवल 2 रुपये 2.5 रुपये नीचे 110 रुपये का पहला लक्ष्य होगा मेरा। 119 पार हो गया तो लग रहा है कि 136 तक ये रुकेगा नहीं स्टॉक। अच्छा मोमेंटम है, बढ़िया स्ट्रक्चर है, टेक्निकल्स काफी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक के। जिंदल 100 इस स्टॉक पर आप फोकस बनाकर चल सकते हैं। कुशल, कैश का स्टॉक आपने कौन सा चुना है आज? जी बिल्कुल, तो नतीजों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है। हाल ही की लिस्टिंग है, आप देखिए एमटार टेक्नोलॉजीज, और यहाँ पर जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिखे हैं काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं आशीष। और खासकर मैं देख रहा था पिछले 1 महीने में बहुत ज़्यादा तेज़ी कंपेरेटिवली इसमें नहीं देखने को मिली है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से नंबर्स आए हैं, कल की तेज़ी तो इसमें थी ही करीब, अगर आप देखें तो 4-4.5% की जो मैं देख पा रहा था आज सुबह। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एमटार टेक्नोलॉजीज में आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अभी मैं जिस तरह से नंबर्स देख रहा हूँ, आप नंबर स्पेसिफिकली बात करें
तो यहाँ पर मुनाफा आप देखिए 102% बढ़ा है, 9 करोड़ से बढ़कर 18 करोड़, तो लगभग डबल होता हुआ दिखा है मुनाफा। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स भी 23.5% से बढ़कर 43% पर आती हुई दिखी है। तो ऑपरेशनली काफी बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। साथ ही कंपनी के मुनाफे में भी तेज उछाल हमें देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिखे एमटार टेक्नोलॉजीज के, कल की जो तेजी का मोमेंटम है वो आज भी जारी रह सकता है और इसी वजह से यहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है। 1011-12 रुपए की क्लोजिंग है, यहां पर 1042 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 1000 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है फ्यूचर्स की। तो आज का फ्यूचर्स में मैंने जो स्टॉक चुना है वो भी आप देखिए यूरोप और साथ ही अमेरिका में जिस तरह से इनके रेवेन्यूज स्ट्रक्चर आते हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको काफी दिन से मदरसन सुमी भी बता रहा था और आप देखिए कल किस तरह से मदरसन सुमी के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। आउटस्टैंडिंग नंबर्स वहां पर आए थे और मुझे लग रहा है कि जो सिमिलर सेट ऑफ कंपनीज हैं, जब भी हम यूएस क्लास 8 ट्रक्स की बात करते हैं तो उसमें मदरसन सुमी आता है, भारत फोर्ज आता है और साथ ही रामकृष्ण फॉर्जिंग्स आता है। अब तीनों के तीनों स्टॉक्स में आप देखिए मदरसन सुमी के जब नंबर्स आए थे मार्केट आज के दौरान, उसके बाद दमदार तेजी बाकी दोनों स्टॉक्स में भी देखने को मिली। और भारत फोर्ज इसलिए स्पेसिफिकली मैंने चुना है क्योंकि कल इसके नंबर्स आने वाले हैं और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी काफी बेहतरीन है इस स्टॉक से पर्टिकुलरली। तो मुझे लग रहा है कि नतीजों के पहले और जिस तरह का मदरसन सुमी का टेलमेंट इनके नतीजों में आता हुआ दिखेगा, मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी आज भी इसमें बनती हुई नजर आ सकती है और इसीलिए फ्यूचर्स में भारत फोर्ज खरीदारी करने की राय है। 721 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 690 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। आशीष, आपने क्या चुना है इस कैटेगरी में? कुशल, फ्यूचर्स कैटेगरी में खरीदारी करनी है वेदांता, इसके फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करनी चाहिए। इसका चार्ट देखें, खासतौर पर डेली चार्ट, तो आपको नजर आएगा कि पिछले 5 दिन से स्टॉक एक सीमित रेंज में ट्रेड कर रहा है। निचले स्तर पर अगर आप देखें तो इसने सपोर्ट लिया करीब 266 का और ऊपर में अगर आप देखें तो 278 के पार स्टॉक निकल नहीं रहा है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो जिस प्रकार का मूड माहौल है बाजार में, मैं मान रहा हूँ कि एक अर्ली ब्रेकआउट का ट्रेड हम यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। और अगर आप बॉलिंजर बैंड को प्लॉट करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा जो मिडिल बैंड है इसको आज तोड़ सकता है। इसके आसपास ही कल की क्लोजिंग देखने को मिली है। मूड माहौल बाजार का पॉजिटिव है, सपोर्टिव है, तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आप अच्छा ट्रेड बनाकर चल सकते हैं। 283 रुपये के लक्ष्य के लिए फ्यूचर्स में आप खरीदारी करके चलेंगे और केवल 2-2.5 रुपये नीचे 275 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। दिन के दौरान रेंज ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, वेदांता के फ्यूचर्स में आप खरीदारी करके चलेंगे। तो चलिए अब अगली कैटेगरी की ओर रुख करते हैं, वो है आज का बेस्ट ऑप्शन। और ऑप्शन में देखिए हर बार मैं कहता हूं कि मुझे ट्रेड करना अच्छा लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके पीछे 2 कारण है। एक तो जितना निफ्टी बैंक लिक्विड होता है उतना ही है, बाकी सब में अगर आप देखें तो स्प्रेड जितनी ज़्यादा होती है कि आपका जो ट्रेड है पहले ही दूसरे टिक में लॉस में चले जाएगा क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी इतनी होती नहीं है। रिलायंस बहुत ही फेयरली लिक्विड और खास बात यहाँ पर दिन के दौरान मूव बहुत बढ़िया आ रहा है। मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ कि 1940 रुपये के आसपास हमने यहाँ पे डबल बॉटम पकड़ा था और 1940 से अब फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 2200 रुपये पर आ गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कल अगर आप देखें तो जो एजीएम के हाइलाइट्स आई हैं, जो एनुअल रिपोर्ट आई है, उसमें कहा भी गया है कि ऑयल टू केमिकल सेगमेंट जो है ये नेक्स्ट जो है ग्रोथ को फ्यूल करता हुआ नजर आएगा। साथ ही जो जियो मार्ट है, दूसरे जो आजियो है, वहाँ पर भी अगर आप देखें तो टॉप लाइन की काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। अच्छी ग्रोथ है ओवर द ईयर्स। अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज उसका भी असर देखने को मिलेगा और टेक्निकल्स तो बहुत ही शानदार है। लगातार इस शो पर हम आपको बता रहे हैं 1940 रुपये के स्तर से हमने जो ब्रेकआउट आइडेंटिफाई किया था, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया था, वहाँ से बढ़िया तेजी आ गई। लेकिन अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे खासतौर पर वीकली चार्ट का, तो आपको नजर आएगा कि अभी तो बस ब्रेकआउट की शुरुआत हुई है। इसके अंदर पोटेंशियल है कि 2600 रुपये तक चले जाए। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2600 तक जाने का पोटेंशियल है। तो मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर अभी भी आप कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं और करीब करीब अगर आज 40 रुपये का भी मूव आता है तो हमारा जो 2200 रुपये का कॉल ऑप्शन वो इन द मनी हो जाएगा और इस कॉल ऑप्शन की वैल्यू हो जाएगी 88 रुपये। 88 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए 2200 रुपये का जो एट द मनी कॉल ऑप्शन है उसमें खरीदारी करके चलेंगे। 58 रुपये का आपको सेफ साइड स्टॉप लॉस लगाना है। बाजार का मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्री से भी आज फर्दर एक सहारा बाजार को देखने को मिले। अच्छी खबरें भी आ रही हैं, स्ट्रक्चर भी शानदार है। कॉल ऑप्शन के जरिए आप यहाँ पर तेजी की पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। कुशल, आपने अगला स्टॉक कौन सा चुना है? बिल्कुल आशीष, तो ऑप्शन कैटेगरी में मैंने एक इंश्योरेंस स्पेस की कंपनी चुनी है। इनफैक्ट निफ्टी लिस्टेड कंपनी है एसबीआई लाइफ को। आप देखिए कल जिस तरह से मोमेंटम इस स्टॉक में बनता हुआ नजर आया है वो तो काफ़ी पॉजिटिविटी इंडिकेट कर ही रहा है। साथ ही फंडामेंटली आप देखिए 4 लाख से ज़्यादा मामले जो पहले कोविड के आते थे उसके बाद आप देखिए कंपेरेटिवली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट आती हुई दिखी है। 1,30,000 1,35,000 के आसपास के अब आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट जून महीने की अगर आप बात करें पिछले 2 दिन में जो आंकड़े आते हुए दिखे हैं
तो उसको ध्यान में रखते हुए जो इनका क्लेम सेटलमेंट्स है वो भी कम होता हुआ दिखेगा। तो फंडामेंटली इनके आगे के लिए अर्निंग्स का मोमेंटम भी काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। और वैसे भी आप देखिए जो इंश्योरेंस की डिमांड है वो कोविड के बाद वापस से बढ़ती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी है इंश्योरेंस स्पेस को लेकर, और दूसरी तरफ जो क्लेम्स इनके रिड्यूस होते हुए दिख रहे हैं, जैसे जैसे कोविड के मामले और जो डेथ रेशियो है वो रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है, उसको ध्यान में रखकर आपको SBI लाइफ में आज फिर से मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। कल की तेजी आज बरकरार रह सकती है। करीब 2% की तेजी के साथ यहाँ पर हमें कल क्लोजिंग देखने को मिली थी। 984 की प्राइसिंग है और जो टारगेट आपको ऑप्शंस में बनाना है यहाँ पर 980 रुपए का कॉल ऑप्शन आप खरीद कर चले। 26.5 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है, इसका कॉल ऑप्शन खरीदिए। 40 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए और 20 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ऑप्शंस के कॉल तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अब बारी है टेक्नोपिक की। कुशल से जानते, कुशल टेक्निकली कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है आपको? आशीष, टेक्निकली जो है हिंडाल्को पसंद आ रहा है। आप देखिए कल के सत्र में इनफैक्ट सेकेंड हाफ में आखिरी आधे पौने घंटे में अच्छी तेजी, अच्छा स्पाइक हमें इस स्टॉक में देखने को मिला था और ये कंप्लीटली टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मैं ये कॉल दे रहा हूँ। आप देखिए जो हाई इसने बनाया था 402 रुपए का और जो क्लोजिंग आई थी वो 399 रुपए की आई थी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो मोमेंटम कल के सत्र में इस स्टॉक में स्पेसिफिकली बनता हुआ दिखा है वो चार्ट्स के आधार पर और अच्छी मोमेंटम गेन कर सकता है। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी हमें स्टॉक में देखने को मिली थी कल दिन के दौरान और यहाँ पर जो तेजी का मोमेंटम है ये इस वजह से भी बरकरार रह सकता है। तो हिंडाल्को पर नजर रखिए, 410 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 394 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। आशीष, आपने क्या चुना है यहाँ पर? कुशल, मैंने चुना है कैश स्पेस की कंपनी है वर्लपूल। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। दरअसल अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली। एक तरफा अगर आप देखें तो स्टॉक ने हाई बनाया करीब 2800 रुपये का और वहाँ से कंटिन्यूस यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला। स्टॉक जो है करीब माफ़ कीजिएगा कुशल, मेरा जो टेक्निकल पिक है वो कैनरा बैंक है। फंडा पिक मेरी जो है वर्लपूल है, थोड़ी सी गलती होगी मुझसे। यहाँ पर कैनरा बैंक, इस स्टॉक पर आपको फोकस करना चाहिए। कैनरा बैंक का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो मुझे काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है और ख़ास बात ये भी है कि कैनरा बैंक में अगर आप देखें तो कल सरकारी बैंकों में बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिली थी। कल सेंट्रल बैंक को देखिए 20% के सर्किट के आसपास बंद हुआ, तो स्टॉक को मैं उसको लेना चाहता था लेकिन क्योंकि सर्किट पर बंद हुआ इसके लिए मैंने उसे छोड़ दिया। कैनरा बैंक यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट की स्थिति बनती नजर आ रही है और PSU बैंकिंग स्टॉक्स वैसे भी अगर आप देखें तो बढ़िया फ्लेवर में चल रहे हैं और अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। करीब मार्च के जो हाइज हैं अब वो टूटते हुए नजर आएंगे और उससे पहले अगर आप देखें तो एक बढ़िया एक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन देखने को मिला है। RSI भी देखिए 50 के ऊपर है, 65 के स्तर पर आसपास चल रहा है, यानी मोमेंटम जो है पॉजिटिव साइड पर है और स्ट्रांग है। तो खरीदारी करेंगे 168 रुपए के लक्ष्य के लिए। हालांकि ये पार हो गया तो एक बड़े ब्रेकआउट के संकेत, बड़े रिवर्सल टेक्निकली यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको 1 से 2 दिन का व्यू बनाकर चलना है तो 163 के आसपास की जो है कैश में क्लोजिंग चल रही है इसकी। 168 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 161 रुपए का आपको स्टॉक लॉस लगाना है। तो चलिए जो फंडा पैक है उसकी बात कर लेते हैं। स्टॉक का नाम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वर्लपूल। थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया स्टॉक को लेकर में क्योंकि अर्ली एंट्री कर रहे हैं कुशल यहाँ पर। जिस प्रकार से अभी तक अगर आप देखें तो रिवर्सल के संकेत नहीं आए और काफ़ी सारे स्टॉक्स हमने बिल्कुल बॉटम पर आइडेंटिफाई किए स्टॉक के शो के दौरान। और जिस प्रकार से जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि स्टॉक में काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखी गई, फिर वहाँ से करेक्शन आया, करेक्शन काफ़ी लंबा चला और स्टॉक में अगर आप देखें तो निश्चित तौर से अब बहुत ही अर्ली इंडिकेशन आ रहे हैं, पूरी तरीके से आ नहीं रहे। जो टेक्निकल्स का रूल कहता है कि ऑलवेज वेट फॉर अ ब्रेकआउट, उसको हम थोड़ा सा तोड़ रहे हैं इस समय और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर जो है आप एंट्री करके चल सकते हो दिन के दौरान और पोटेंशियली यहाँ पर काफ़ी बढ़िया गेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। 2255 रुपये के लक्ष्य से आप वर्लपूल में खरीदारी करेंगे और 2160 रुपये के करीब का आपको स्टॉप लॉस लगाना है दिन के दौरान। और पोजिशनल तौर दोनों पे अगर आप देखें तो वर्लपूल काफ़ी पसंद आ रहा है स्टॉक। आपने कौन से चुने कुशल? फंडामेंटली आशीष, मुझे रियल एस्टेट स्पेस से प्रेस्टीज एस्टेट्स पसंद आ रहा है और इसको चुनने की एक बड़ी वजह है इसके आने वाले हैं नतीजे। 8 जून को नंबर्स आने वाले हैं और जिस तरह से मैं नंबर्स देख रहा था ओबरे रियल्टी के और साथ ही अभी कोल्टे पाटिल भी जो है 31 मई को इनके नंबर्स आते हुए दिखे हैं। घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी थी कोल्टे पाटिल की जो अगर आप नंबर्स देखें तो। और साथ ही मुझे लग रहा है कि जो प्रेस्टीज एस्टेट्स है यहाँ पर फंडामेंटली भी रीजन मेरे लिए बाई करने का है, जिसमें पॉजिटिविटी जो है खासकर DIS की तरफ से आती हुई दिख रही है, जहाँ पर जून 2020 में 2.6% जो है इनकी होल्डिंग थी, अब वो बढ़कर 3.6% मार्च तिमाही में हमें देखने को मिली है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये जिस तरह का माहौल बन रहा है प्रेस्टीज एस्टेट्स के नंबर्स को लेकर, जो एक्सपेक्टेशंस बन रही है रियल एस्टेट स्पेस से, उसको ध्यान में रखकर जो इनके नंबर्स आने वाले हैं 282 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए और 271 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो फंडामेंटली प्रेस्टीज एस्टेट्स मुझे काफी पसंद आ रहा है।
इसके अलावा चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी तरफ, जो है इन्वेस्टमेंट पिक। और इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से L&T ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको निवेश करना चाहिए। इनफैक्ट काफी दिनों से आशीष हम ये बात भी कर रहे हैं कि कैपिटल गुड्स और इंफ्रा रिलेटेड जो कंपनियां हैं वो लगातार फोकस में वापस से लौटती हुई दिख रही है। कल भी मैंने आपको जिस तरह से नंबर्स बताए थे और जो कमेंस इंडिया और जो पिछले कल के सत्र में सीमेंस भी मैंने आपको रेकमेंड किया था, तो इन सब स्पेस में लगातार फोकस बना हुआ है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। L&T को खासकर अगर आप देखें तो बाजार का दिग्गज है कैपिटल गुड स्पेस में, साथ ही जो कंस्ट्रक्शन इनके जो हाइड्रोकार्बन का कारोबार है और जो ऑर्डर इनफ्लोज इनके लिए लगातार आते हुए दिख रहे हैं, उससे काफी पॉजिटिविटी बन सकती है। तो अगले एक साल में 1800 रुपए के लक्ष्य आपको L&T में भी देखने को मिल सकते हैं। तो एज एन इन्वेस्टमेंट भी ये मेरी तरफ से जो है आज के लिए रिकमेंडेशन है। आशीष, आपने क्या चुना है यहाँ पर? कुशल, देखिए निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रही है ऑटोमोबाइल स्पेस की दिग्गज कंपनी मारुति। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक में अगर आप देखें तो निश्चित स्तरों से काफ़ी बढ़िया रिवर्सल देखने को मिला। इनफैक्ट मार्च के निश्चित स्तरों से अगर आप देखें पिछले साल, तो वहाँ से एक तरफा तेज़ी देखी गई थी। अब आर्ली चार्ज पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हो गया है। और अगर आप थोड़ी लंबी अवधि के चार्ज देखना चाहते हैं तो वीकली और मंथली देखिए, यहाँ पर आपको नजर आएगा कि स्टॉक के अंदर अब पोटेंशियल है अपने ऑल टाइम हाइस को टच करने की। इतना पोटेंशियल है, इतना बढ़िया मैग्नीट्यूड का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। और वैसे भी अगर आप देखें तो ऑटोमोबाइल स्पेस अब काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में भारत में अगर आप देखें तो करीब 50% के आसपास का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। इनका सर्विस नेटवर्क अक्रॉस पूरे सेक्टर को मिलाकर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा है। मारुति में मैं मान रहा हूँ कि 9,500 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि थोड़ा सा समय देना होगा, करीब 12 से 18 महीने का समय देंगे तो शानदार रिटर्न्स मारुति में आपको देखने को मिल सकते हैं। टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली कैटेगरी खबरों के दम पर कुशल से जानते हैं। बिल्कुल, तो खबरों के दम पर जिस तरह से एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर जो खबरें आ रही हैं, इनफैक्ट जो डेट है उनकी डेडलाइन डेट है 2025 से अब घटाकर 2023 कर दी गई है। इससे जितनी भी एथेनॉल बेस्ड कंपनियां हैं या शुगर बेस्ड कंपनियां हैं उनके लिए बड़ा फायदा हो सकता है, जो भी एथेनॉल मैन्युफैक्चर करती है। और प्राज इंडस्ट्रीज मैंने आज चुना है। कल के सत्र में भी अच्छी तेजी बनी थी, आज भी अच्छी तेजी बन सकती है। 350 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 335 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। बिल्कुल, कुशल को पसंद आ रहा है प्राज इंडस्ट्रीज। खबरों के दम पर मुझे पसंद आ रहा है रत्नामणि मेटल। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। खबर ये है कि इनके नतीजे अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी का मुनाफा जो है पिछले साल के मुकाबले 63% बढ़ा है। मार्जिन्स में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। कामकाजी मुनाफा 64% बढ़ा है और टॉप लाइन यानी आय में अगर आप देखें तो करीब 11% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो मैं मान रहा हूँ कि अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। टेक्निकल्स भी सपोर्टिव हैं, तो यहाँ पर 1992 रुपये के लक्ष्य लिए आप खरीदारी करके चलेंगे। 1935 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए अब रुक करते हैं आखिरी कैटेगरी की और वो है माई चॉइस। और यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, वो है वोल्टास। यहाँ पर अगर आप देखें तो अच्छा अक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। हर निचले स्तर पर स्टॉक में स्मार्ट हैंड्स अक्यूमुलेट कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। और वोल्टास जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है और बाजार में भी आज तेजी देखने को मिल सकती है, तो 1074 रुपये के लक्ष्य लिए आप खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1028 रुपये का। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में गोदरेज प्रॉपर्टीज। यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है और फिलहाल जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है मैं मान रहा हूँ ये जो तेजी एक्सटेंड होते हुए नजर आएगी। अच्छी तेजी आज इंट्राडे बेसिस पर भी आपको देखने को मिल सकती है। 1446 रुपये के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे और 1375 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में सीएसबी बैंक। कल आखिरी 1 घंटे में अगर आप देखें तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली थी। स्ट्रक्चर बहुत शानदार है। इससे पहले भी स्टॉक का जो चार्ट है हमने काफ़ी बार इस शो के दौरान डिस्कस किया है, तो मैं मान रहा हूँ फिर से फोकस में आएगा सीएसबी बैंक। 330 रुपये के लक्ष्य आप इसमें खरीदारी करेंगे। 319 कल की क्लोजिंग है। 312 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल, तो चलिए आशीष की तरफ से तीनों माई चॉइस कैटेगरी आ गई है और मेरी तरफ से पहला कॉल है इसमें HOEC का, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी। आप देखिए लगातार फोकस में अब ये कंपनी वापस से बनती हुई दिख सकती है। जिस तरह से कच्चे तेल में तेजी देखने को मिल रही है, जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग या जो एक्सप्लोरेशन कंपनियां हैं उन पर फोकस रखिए। अगले 6 महीनों में 130 रुपये के टारगेट आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इंडसइंड बैंक चार्ट स्ट्रक्चर पर बेहद मजबूत लग रहा है। इनफैक्ट कल के सत्र में PSU बैंकों में जो तेजी देखने को मिली थी, मुझे लग रहा है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में भी अच्छी तेजी का रुझान में इंडसइंड बैंक जो है आज के सत्र में लीड करता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 1056 के टारगेट के लिए 1015 का स्टॉप लॉस रखना होगा। और आखिरी कॉल है ऑटो एंसिलरी स्पेस से सुप्राजीत इंजीनियरिंग का। आप देखिए पहले कंपनी जो है ओवरऑल 2 व्हीलर स्पेस को सप्लाई करती थी, अब जो है इन्होंने डाइवर्सिफाई कर लिया है 4 व्हीलर्स में भी। और अगर आप देखें तो मैकेनिकल केबल्स में इनका करीब 65% का मार्केट शेयर है। तो दिग्गज जो है सप्लायर है ये ऑटो एंसिलरी स्पेस से। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह की तेजी का मोमेंटम अभी बना हुआ है, अगले 6 महीनों
में 330 रुपए के लक्ष्य आपको इसमें भी हासिल होते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए 20 स्टॉक्स की जो फोकस लिस्ट है वो तो हो गई तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से रिकैप देख लीजिए। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में जिंदल 100, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। वेदांता के फ्यूचर्स में तेजी देखने को मिलेगी। रिलायंस सस्टेनेबल तेजी के लिए तैयार हो रहा है, 2200 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। कैनरा बैंक मार्च के जो हाइज हैं वो तोड़ने वाला है, अच्छा ब्रेकआउट है यहाँ पर, 168 रुपये का लक्ष्य होगा। वर्लपूल में अर्ली रिवर्सल के संकेत सामने आ रहे हैं, यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है और निवेश करना है। ऑटोमोबाइल दिग्गज मारुति में रत्नामणि मेटल के नतीजे बढ़िया, तेजी देखने को मिलेगी। वोल्टास ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में तेजी देखने को मिलेगी और सीएसबी बैंक में अगर आप देखें तो कल अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी आई है, 330 रुपये का लक्ष्य होगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है टेक्नोपिक, कैनरा बैंक। यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट की स्थिति बनती जा रही है। 168 रुपये के लक्ष्य के लिए आप कैनरा बैंक में खरीदारी करेंगे। चलिए कैश स्पेस से दमदार नतीजों के आधार पर एमटा टेक्नोलॉजीज में आपको खरीदारी करके चलनी है। भारत फौज के नंबर्स कल आने वाले हैं, अच्छे नतीजों की एक्सपेक्टेशंस है। साथ ही टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर एसबीआई लाइफ और हिंडाल्को में आप खरीदारी करके चलिए। फंडामेंटली 8 जून को प्रेस्टीज स्टेट्स काफी पसंद आ रहा है, इसके नंबर्स आने वाले हैं और बेहतरीन तेजी देखने को मिल सकती है। 282 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिहाज से L&T यहाँ पर अगले 1 साल में 1800 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। प्राज इंडस्ट्रीज पर भी नजर रखिए, जिस तरह से एथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर खबरें आई हैं। और माई चॉइस कैटेगरी में HOEC, इंडसइंड बैंक और सुप्रजित इंजीनियरिंग, ये 3 आपको खरीदारी करके चलनी है। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए वो है प्रेस्टीज स्टेट्स का। 8 जून को इनके नंबर्स आएंगे और जिस तरह से ओबरे रियल्टी और बाकी रियल एस्टेट स्पेस की कंपनियों ने नतीजे घोषित किए हैं, मुझे लग रहा है अच्छी तेजी बन सकती है। तो 282 के टारगेट के लिए आज यहां पर खरीदारी करके चलें।